नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे 100 कंप्यूटर फंडामेंटल के MCQs। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सिलेबस कवर कर रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम UPPSC लेता है या जो भी लेते हैं, तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल आजकल लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ख़ासकर जो कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट निकलती हैं, जैसे सिस्टम मैनेजर हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, बैंकिंग हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको हर जगह काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यूनिवैक क्या है। इसमें यूनिवैक का फुल फॉर्म इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूछ सकता है एग्ज़ाम्स में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। तो देखो कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखो पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशन, तीसरा है स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो देखो कंप्यूटर में तो आजकल सभी काम करते हैं, तो वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करता है, जैसे आपका मैथ्स वगैरह हो गई, एडिशन डिलीशन, ये सब भी करता है वो। और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है कि मान लो कंडीशंस वगैरह लगती हैं और कई टाइप के लॉजिक ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज एंड रिलेटिव स्टोरेज भी करता है वो, फ़ोटो वीडियो ये सब। तो करेक्ट आंसर क्या है, अब वो सीधा सा है कि अगर एक से ज़्यादा कोई भी है तो फिर इसका मतलब समझ जाओ ऑल ऑफ द अबव, यही एक सूटेबल ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। तो दो जो हैं मेजर कंप्यूटर चिप्स के टाइप हैं वो क्या क्या हैं, देखो ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं पहले। एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप। तो देखो आपने माइक्रो प्रोसेसर ये सब तो अगर कंप्यूटर साइंस से हैं तो ये पढ़ा ही होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, तो जो टू टाइप हैं वो क्या क्या है, प्राइमरी मेमोरी चिप और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप। ठीक है, ये दो टाइप की चिप होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है डी, ये जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। अच्छा ये देखते हैं, ये बढ़िया सवाल है। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है ये पूछ रहे हैं। तो चलो पहले देखते हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तो साइज़ की बात हो गई। अगला क्या दिया है ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल वाई मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली। फोर्थ क्या है, सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूजेज पावर टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो हैं वो फोकस करते हैं कि कुछ प्रोग्राम जितना फास्ट वो प्रोसेस उसको कर सकें, जितना जल्दी एग्जीक्यूट कर सकें। और मेन फ्रेम जो है वो बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ करने के लिए यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर इज़ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आस्की पढ़ा होगा एंड EBCDIC, ये जो दो कोडिंग है ये, तो ये क्या बोल रहे हैं, आस्की एंड EBCDIC आर पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड्स फॉर। अच्छा EBCDIC का जो है ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो क्या है इसका, वैसे पढ़ा होगा, इसका बता देते हैं, गलत क्यों पढ़ना, इतना टाइम जाएगा। ये जो है ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, DIC का सिंपल सा याद कर लो, डेसिमल इंटरचेंज कोड, और यहाँ बाइनरी कोडेड BC और एक्सटेंडेड। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है ए। अब 7 देख लेते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़। ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो देखो ऑप्शन क्या है, ALU। अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ALU और CPU, कुछ लोग ALU को लिख देते हैं, लेकिन जो ब्रेन है वो बोला जाता है CPU को, क्योंकि CPU में आपका कंट्रोल यूनिट और ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो CPU इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। अच्छा, तो जो इसमें पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क होती है जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस पे डिपेंड होती है। तो देखो इसमें क्या है, ट्रैक्स, क्या ऑप्शन दिए हैं, ट्रैक्स पर इंच ऑन सरफेस, सेकंड बिट्स पर इंच ऑन ट्रैक्स, अच्छा थर्ड डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस।
तो ये देखो, ये दोनों तो होते हैं इसमें, इतना मुझे पता है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो इसको देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव, ये क्योंकि दो चीज़ें करेक्ट हैं, फिर ऑप्शन यही है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरीज आर। अच्छा, दो कौन कौन सी मेन मेमोरीज होती हैं? देखो, अब इसमें बोल रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम कई आम भाषा में यूज़ करते हैं कि रैम को प्राइमरी बोल देते हैं, सेकेंडरी बोल देते हैं, ठीक है, रैंडम सीक्वेंशियल, रोम, रैम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, रोम एंड रैम। रोम क्या होता है आपका? रीड ओनली मेमोरी, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सो द करेक्ट आंसर इज रोम एंड रैम। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू अ compensate for the difference in speed at which the different unit can handle data is। तो इसका करेक्ट आंसर है बफर। ठीक है, बफर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम, वी कॉल इट। अच्छा, सो द करेक्ट आंसर इज डिलीजेंस। ठीक है, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम दिस, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? डिलीजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी होंगी आपने, अगर कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है तो ये बेसिक सी चीज़ें पढ़ाते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो किस जनरेशन से आए थे? तो देखो, वैसे तो भूल जाते हैं लोग, इतना नहीं याद रखते, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन से इंटीग्रेटेड सर्किट्स स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो आईसीज स्टार्ट हुए हैं थर्ड जनरेशन, इतना याद रखो, सी इज़ द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी रोम इज़ अ, सी रोम क्या होता है? पहले फुल फॉर्म देख लो। सी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये होता है। अब ये क्या है? इसमें पूछ रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, नहीं ये गलत है। मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, ये इनमें से कोई सा नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 14th देखते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड तो वो सुना होगा वर्ड। हाइब्रिड क्या, मान लो कोई एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बन जाती है तो वो हाइब्रिड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम क्या ऑप्शन दिए हैं। रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ये देखो, अभी मैंने क्या बताया था, हाइब्रिड मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर कोई तीसरी चीज़ बन जाती है तो वो हाइब्रिड हो जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर इन दोनों को मिलकर बन जाता है वो उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। अच्छा, EBCDIC का अभी हमने फुल फॉर्म देख के आए हैं, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या होगा, बताओ। इसमें ये 4 ऑप्शन है, EBCDIC 8-bit ये, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन। द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। अच्छा, जो ALU होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो रिस्पॉन्ड करता है कमांड जो कहाँ से आती है, तो क्या होगा बताओ? प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी। तो करेक्ट आंसर है कंट्रोल सेक्शन। ठीक है, तो ALU जो होता है वो कंट्रोल सेक्शन से जो भी कमांड्स आती हैं उसको प्रोसेस करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसका मेन कंपोनेंट क्या था? ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं और वॉल्व्स हैं उससे बनता था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, आपने पढ़ा होगा, पहले एक एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होते थे, इतने बड़े बड़े। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। ये जो है फर्स्ट जनरेशन में याद रखना, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज़ AN। अच्छा, तो आपको प्रिंट आउट चाहिए कलर्ड हाई क्वालिटी का, तो उसके लिए इसमें से क्या यूज़ करेंगे? ये देखो 4 ऑप्शन है आपके पास स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, तो क्या यूज़ करोगे? पढ़ा है तो प्रिंटर, प्लॉटर, याद आया कुछ? हाँ, जो प्लॉटर है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ बी।
ठीक है, DCA PG DCA जिन्हें किया होगा उसमें फंडामेंटल में ये सब बहुत बढ़िया पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियरिंग वालों को तो शायद ये इतना नहीं रहता है, लेकिन उसमें रहता है। तो चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस। अच्छा, तो जो कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो कंपाइलेशन का मतलब तो पता ही होगा कि जैसे हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, मान लो सी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उसमें कंपाइलर पढ़ा होगा। कंपाइलर होता है जो हम जो कोड लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझेगा उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो कन्वर्ट करता है कंपाइलर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज या अदर लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में, तो उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कैसे कैसे वो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिज़ाइन टेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन, नहीं, लेक्सिकल एनालिसिस। हाँ, अब जो इंजीनियरिंग MCA इन्होंने किया है उनको यहाँ देख के याद आ जाएगा, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस डीप में पढ़ोगे, बढ़िया है। सिंटैक्स एनालिसिस में क्या आता है, आपके सिंटैक्स वगैरह चेक होते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर लास्ट में कोड जनरेशन होता है, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी हमने पुराने क्वेश्चन में क्या देखा था कि ICs किस जनरेशन से आए। ठीक है, अब IC थर्ड जनरेशन से आए थे, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन सी IC इस्तेमाल हुई थी, तो देखो SSI एंड MSI, ये दो जो ICs हैं ये थर्ड जनरेशन में यूज़ हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ बोथ A एंड B। LSI नहीं हुई थी, ये दो हुई थी, SSI एंड MSI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। अच्छा, ये देखो ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या यूज़ किए थे। अभी हमने पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। ठीक है, रिवीजन भी हो गया, चलो लगे हाथ, अब ये मत भूलना बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ डम्ब टर्मिनल हैज़। अच्छा, डम्ब टर्मिनल हैज़ क्या है, इसमें ऑप्शंस देखो, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो डम्ब टर्मिनल क्या होगा, यही लग रहा है, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ठीक है, ये तो प्रोसेसर कुछ प्रोसेस करेगा, मेमोरी भी कुछ काम करेगी, तो डम्ब टर्मिनल मतलब टर्मिनल जो है वो है आपका D इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिलीसेकंड इज़। अच्छा, 1 मिलीसेकंड कितना होता है, तो इसमें जो है पढ़ा होगा आपने, C इज़ द करेक्ट आंसर। जो 1 मिलीसेकंड होता है वो 1000वां भाग होता है 1 सेकंड का। ठीक है, 1 सेकंड का जो 1000वां भाग होगा उसको 1 मिलीसेकंड बोलते हैं। ठीक है, C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय। अच्छा, तो जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी है वो कैसे मेज़र होती है, तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा DPI टाइप का कुछ सुना होगा। ठीक है, तो DPI क्या होता है, डॉट पर ये स्क्वायर इंच। जो करेक्ट आंसर है वो है A। जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो मेज़र होती है डॉट पर स्क्वायर इंच। पर स्क्वायर इंच पे जितने डॉट आएंगे उस हिसाब से प्रिंटर की क्वालिटी पता चलेगी। तो आप जब भी प्रिंटर लेने जाओ उसका DPI चेक कर लेना कितना है, उससे पता चल जाएगी उसकी कितनी क्वालिटी आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अच्छा, तो कौन सा जो है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है आपका इनमें से, तो देखो ऑप्शन देखो, ABC, ENIAC, EDVAC, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज़ फर्स्ट ABC जो है वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड। अच्छा, तो ये देखो नाम अंग्रेज़ी नाम है, ये दो जो लोग हैं इन लोगों ने जो कंप्यूटर इन्वेंट किया था उसका क्या नाम है। ठीक है, एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड, इन दोनों ने जो कंप्यूटर किया था इन्वेंट उसका नाम है क्या है, ABC। अभी जो हम देख के आए ऊपर वही है ABC कंप्यूटर। किसने किया था, एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड। सो करेक्ट आंसर इज़ B, ABC। चलो अगला देखते हैं 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। अच्छा, तो ये जो है इनमें से कौन सा जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, सुना होगा फ्लॉपी, छोटी सी रहती थी,
तो वो तो पता है काफ़ी कम साइज़ होता था उसका, तो ये तो होगा नहीं करेक्ट आंसर। फिर है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तो आजकल देखा होगा टीवीज़ में आती हैं टेराबाइट्स में। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क क्या सीडी, सीडी आपकी कितनी होती है 700 कुछ MB की, डीवीडी भी लोगे तो कुछ GBs की रहेगी वो। मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बी हार्ड डिस्क। ठीक है, इन ऑप्शंस में जो है हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? एनियाक इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज। तो जो फिज़िकल कनेक्शन होता है इन सब डिवाइसेस में कंप्यूटर की, उसको क्या बोला जाता है? बताओ क्या बोलते हैं? पाथ, एड्रेस बस, रूट, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है एड्रेस बस। जो फिज़िकल कनेक्शन होता है इन सब में उसको बोला जाता है एड्रेस बस। ठीक है, 29th में बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलो 30th। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश 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 ऑफ डेटा। अच्छा, हाई डेंसिटी डबल साइडेड जो फ्लॉपी डिस्क आती थी, तो आज की जनरेशन तो शायद नहीं देख पाएगी फ्लॉपी, तो जो 90s के बच्चे हैं उन्होंने तो देखी थी। तो उसमें कितना होता था साइज़ बताओ? GB होता था? GB तो नहीं होता था। चलो उसका करेक्ट बता देता हूँ, याद भी आ गया होगा, 1.44 MB लिखा भी होता था उस पर। ठीक है, गूगल पे डालोगे फ्लॉपी डिस्क फ़ोटो आ जाएगी, उसको देख लेना जो लेटेस्ट बच्चे हैं वो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हाई क्वालिटी CAD सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। CAD क्या है? CAD पढ़ा होगा ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। हाँ, तो उसी की बात हो रही है। तो क्या यूज़ होता है उसमें? ये देखो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से बताओ क्या होगा। तो इसमें यूज़ होता है डिजिटल प्लॉटर। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो यूज़र हम लोग हैं वो कुछ इनपुट देते हैं, वो कंप्यूटर में जाता है, तो वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है? मान लीजिए आपकी कोई फ़ोटो है, फ़ोटो में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो टेक्स्ट को वहाँ से रीड कर लेगा और उसकी आपको वर्ड या टेक्स्ट फाइल दे देगा, वो होता है OCR। ठीक है, चलो इसका हम पहले वो देख लेते हैं आंसर क्या है। बताओ, सोचो। 32 में जो आंसर है वो है डी। ठीक है, डी जो है कंप्यूटर आउटपुट कॉम, जो है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, ये जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जितने हैं ये OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ये भी वॉइस हम इनपुट करेंगे उसको ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो द करेक्ट आंसर इज़ कॉम। कॉम जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नाम में ही लिखा है आउटपुट, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इन 216-bit वर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें 33 में क्या है? करेक्ट आंसर है 6 डिजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs, IBM क्या कंपनी का नाम है, PCs वगैरह बनाती थी। इन मोस्ट ऑफ द IBM PCs, PC क्या आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, द CPU, द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। अच्छा, सिंगल बोर्ड पे ये सारे कंपोनेंट माउंटेड होते थे। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बोर्ड? अच्छा, तो उस बोर्ड का नाम क्या है, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये तो सुना होगा सबने, सभी को पता होगा। फादर बोर्ड नहीं, ब्रेड बोर्ड ना, डॉटर बोर्ड नहीं, मदर बोर्ड। ठीक है, तो पता ही होगा, मदर ही है जो सबको एक साथ हैंडल कर सकती है। तो कंप्यूटर में मदर बोर्ड जो है वही इन सारी चीज़ों को, कभी कंप्यूटर खोलना उसमें देखना जो बोर्ड रहता है उसमें आपका रैम और हार्ड डिस्क का भी वायर वहीं आता है, ICs आपके, ये सब उसी से कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। अब 35वां देखते हैं। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया 35वां, सेम वही है, मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं 36 क्या पूछ रहा है? मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस। अच्छा, तो इसमें क्या आएगा? मैग्नेटिक डिस्क कौन सी? आपकी हार्ड डिस्क वगैरह भी जो आती हैं साटा वाली, वो भी मैग्नेटिक डिस्क उनको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस। तो ये जो है बोथ, सी जो है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब देखते हैं 37th क्या है? अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज़ नोन एज। ठीक है, इसका बताओ। 4 देखो ऑप्शंस, तो ये पढ़े होंगे आपने, मॉड्यूलेशन वगैरह पढ़े होंगे। तो पल्स कोड PCM जो होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो आपका यूज़ होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये ADC शायद एक सब्जेक्ट था, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन इन इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट है, उसमें ये चीज़ें पढ़ाई होंगी। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनको याद आ गया होगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन वगैरह। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ दिस। अब नेक्स्ट है रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज़ मोर करेक्ट। चलो, तो इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इट इज़ आउटपुट डिवाइस, इट इज़ इनपुट डिवाइस, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसमें है सी, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39th। अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मीन्ड फॉर। अच्छा, मतलब जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं दैट इज़ मीन्ड फॉर, वो क्या क्या काम के लिए होते हैं, ये इन्होंने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। डूइंग क्विक मैथमेटिक कैलकुलेशन, तो ये तो गलती है, क्योंकि क्विक सिर्फ अगर ये काम करना हो तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो। फिर इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग डेटा, हाँ ये करेक्ट लग रहा है। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेटली, तो जो बी है वो करेक्ट है। इनपुट करेंगे, स्टोरेज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे डेटा, आउटपुट करेंगे, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैन वॉज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। अच्छा, हमने अभी देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि वो वैक्यूम ट्यूब किस सन में इन्वेंट हुए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैक्यूम ट्यूब वॉज इन्वेंटेड इन कब? 1906। ठीक है, 1900 याद रखना, उसमें 6 जोड़ देना, 1906। याद करने वाली चीज़ें करना तो पड़ेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये नीचे इन्होंने दिए हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोड्यूस करता है? लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो अगर आप कनेक्ट कर पाओगे, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कैड वाला, उसमें हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए क्या यूज़ होता था? प्लॉटर। हाँ बिल्कुल सही, तो प्लॉटर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज़। अच्छा, जो माइक्रो प्रोसेसर 80286 जिस कंप्यूटर में यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? AT कंप्यूटर्स। इंजीनियरिंग वालों ने तो पढ़ा होगा, बाकी लोग याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, पढ़ोगे तो कई चीज़ें हैं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एप्लीकेशन सूटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज़। अच्छा, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए जो सूटेबल हो वो कौन कौन सी है? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स और पेरोल प्रोसेसिंग। तो देखो, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से काम हो रहा हो। तो प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, ये भी सीक्वेंस से होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर चेकिंग होगी, फिर उसी हिसाब से ग्रेड्स मिलेंगे, सीक्वेंस में ही होगा। ऐसा नहीं कि पहले ग्रेड मिल जाए फिर एग्ज़ाम हो। फिर पेरोल प्रोसेसिंग का मान लो, अच्छा एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी वैलरी का डेटा है, तो एम्प्लॉय आएगा, काम करेगा, फिर उसका पेरोल बनेगा, तो वो भी सीक्वेंशियल है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B। ठीक है, ये वैसे ऑल ऑफ द अबव भी बोल देते हैं, तो चलो C इज़ द करेक्ट आंसर। ये पता चल गया सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या होती है, वो ये होती है। 44th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेसिंग। अच्छा, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना। हिंदी में तो प्रोसेस का पता नहीं क्या होगा, लेकिन आजकल लगभग सभी को पता है क्या होता है प्रोसेसिंग। चलो, तो इसमें क्या होगा आंसर 44 में? अरेंज करना, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है गैदरिंग जो है वो प्रोसेसिंग का वो नहीं है। इन्होंने पूछा है कि नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेसिंग। अरेंजिंग करना तो है, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, ये सब तो प्रोसेसिंग है। कैलकुलेट में भी प्रोसेस करने पड़ेंगे नंबर, यही है। तो जो गैदरिंग है उसमें प्रोसेसिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन। अच्छा, तो डिजिटल कंप्यूटर कहाँ पे आपके डेवलप हुए थे? ये तो सबको पता ही होगा। जहाँ पे आजकल सबसे ज़्यादा आपके गूगल, फेसबुक सब आ रहे हैं, कहाँ के हैं वो? USA। तो USA में डेवलप हुआ था आपका डिजिटल कंप्यूटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। अच्छा, अब इसमें बताओ क्या होता है सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर। पहला दिया है, इन्हेंस द कैपेबिलिटीज़
ऑफ द हार्डवेयर मशीन, जो हार्डवेयर मशीन है उनकी क्षमताओं को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज द स्पीड ऑफ CPU, नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, बोथ भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द ना। जो फर्स्ट है ए, इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। अब हार्डवेयर जो है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। अब मान लो आपका स्पीकर है, स्पीकर क्या है, हार्डवेयर है, लेकिन जब तक कोई प्लेयर का सॉफ्टवेयर नहीं है उसमें डालोगे कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उस प्लेयर से जो प्ले करोगे तभी तो वो स्पीकर का कुछ यूज़ है। तो उसने क्या किया, हार्डवेयर जो है स्पीकर, उसकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर दिया। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टुडेज कंप्यूटर जाइंट IBM was earlier known as different name which changed in 1924. What was that name? अच्छा, तो जो IBM है उसका पहले कुछ और नाम था, बाद में जो है वो चेंज हुआ है। तो ये क्या था बताओ, सुना होगा लोगों ने, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। सो दिस वाज द नेम, जो बाद में चेंज होकर IBM बन गया था। चलो नेक्स्ट है बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखो अब उसको डिस्क जो होती है आपकी हार्ड डिस्क वगैरह, तो उसमें ट्रैक नंबर, सेक्टर, ट्रैक सेक्टर, सरफेस, इस टाइप से वो अलग अलग उसमें वो होते हैं, छोटा सा हिस्सा रहेगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये ट्रैक सेक्टर, सरफेस, ये सब होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये भी पढ़ा होगा लोगों ने, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग पढ़ा होगा, सॉर्टिंग, सर्चिंग, तो सॉर्टिंग इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे मान लो आपको कोई नंबर्स हैं, उनको आपको करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको सॉर्टिंग बोलेंगे, तो करेक्ट आंसर इज़ दिस। 50th क्वेश्चन देख लेते हैं, 50वां, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, लॉजिकल यूनिट जो होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथ्स वर्क। नहीं, मैथ्स वर्क किसका होता है, मैथ्स वर्क होता है अरिथमेटिक यूनिट का काम, कंट्रोल फ्लो कंट्रोल यूनिट का होता है, प्रोड्यूस रिजल्ट भी नहीं है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, टू कंपेयर नंबर, नंबर्स को कंपेयर करना, ये होता है इसका लॉजिकल यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबेकस, अबेकस तो सुना होगा सभी ने, हाँ, तो अब अबेकस वाज द फर्स्ट, क्या था अबेकस, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कि मैकेनिकल कंप्यूटर था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था या कैलकुलेटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो वैसे तो पता होगा सबको, पर करेक्ट आंसर है अबेकस जो है वो मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अबेकस को गूगल पे डालना, फ़ोटो आ जाएगी बहुत बढ़िया, तो वो कैलकुलेशन के काम में आता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि किसी कंप्यूटर में 16 बिट आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, रैम में 16 बिट का यूज़ होता है एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, तो नंबर ऑफ एड्रेस, कितने एड्रेस उसमें बन पाएंगे। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है 65,536। ठीक है, अब 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो मेमोरी एड्रेस होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, तो भाई देखो कंप्यूटर में कुछ भी हो वो होता है बाइनरी में। ठीक है, तो बाइनरी कोड्स इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज़ द। अच्छा, जो टर्मिनल मेमोरी, कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर के रूप में यूज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, POS टर्मिनल। ठीक है, POS टर्मिनल क्या है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बताओ इंजीनियरिंग वालों, ये तो पढ़ा होगा, रजिस्टर। ठीक है, अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड एज रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल ऑफन कॉल डैश 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 एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी पढ़ के आए हम पीछे, याद करो, उसी को घुमा के पूछ लिया, ब्रेन किसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, यही है दिमाग कंप्यूटर का, रिवाइज भी होता जा रहा है, देख लेना, ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चंस,
आंसर पता है फिर भी कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। जो चिप्स, ये वो वाली नहीं अंकल चिप्स, ये है जो कंप्यूटर में चिप होती हैं, वो कैसे बनती हैं। आजकल देख भी रहे होगे कि जो कारों में डिले हो रहा है, बहुत वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, किसकी कमी से बढ़ रहा है बताओ, सुना तो होगा। जो सेमीकंडक्टर है ना, वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर से ही चिप्स बनती हैं, जो आपके कार के सिस्टम में, कंप्यूटर में हर जगह यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उसमें। तो करेक्ट आंसर इज सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ ईच बीड इन हेवन इज। सो करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज। नेपाल में जो पहला कंप्यूटर आया था, वैसे ये क्वेश्चन तो शायद ही पूछा जाए कहीं, पर फिर भी चलो इस पे बात कर ही लेते हैं। IBM 1401 1401, ये जो है नेपाल में इंट्रोड्यूस हुआ था पहला कंप्यूटर। अब ये निमोनिक मेमोरी ट्रिक इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अच्छा, ये किस लैंग्वेज में यूज होता है निमोनिक? पढ़ने में भी अजीब सा नाम है, पर ये इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा लोगों ने। तो ये होता है आपका यूज़ असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ। जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसमें क्या होता है? ऑप कोड, ऑपरेंड, बोथ अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ, पढ़ा तो होगा ये। तो इसमें जो है ऑप कोड भी होते हैं, ऑपरेंड भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव, ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स। विच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में क्या अभी क्वेश्चन देखा कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। उसके बाद हमने ICs कब आए थे? थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो अभी कौन सी जनरेशन है जो स्टिल अंडर डेवलपमेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, बताओगे, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। अब देखते हैं 63वां। A register organized to allow to move left or right operation is called as। अच्छा, लेफ़्ट और राइट पे मूव कराने के लिए जो यूज़ होता है, क्या बोलते हैं उस रजिस्टर को? शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। क्या करता है वो? लेफ़्ट या राइट में शिफ्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। चलो अब जो है नेक्स्ट देखते हैं 64वां। विच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के काफ़ी सवाल आ गए हैं। तो ये एक और सवाल है, कौन सा जो है वो मोस्ट पॉपुलर हुआ था फर्स्ट जनरेशन का? तो करेक्ट आंसर इज़ वही ए है, IBM 1650। ये जो है मोस्ट पॉपुलर हुआ था 1650, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो क्या क्या है। ऑप्टिकल स्कैनर है, ये भी वैसे डायरेक्ट इनपुट ही होता है, हम स्कैनिंग करते हैं किसी कागज़ को। माउस एंड डिजिटाइज़र, माउस भी एक हिसाब से डायरेक्ट ही है। लाइट पेन भी डायरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। ये जो है सारे हैं आपके डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेस अलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज। तो क्या होता है ये? 66 में करेक्ट आंसर है आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 67th क्वेश्चन है। ईच सेट ऑफ नेपियर बोन कंसिस्ट ऑफ डैश रॉड्स। चलो इसका जो करेक्ट आंसर है 11 सी। अब BCD तो पढ़ा होगा, बाइनरी कोडेड। आगे, हाँ बिल्कुल सही, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय हुम। पहला जो लैपटॉप है वो भाई किसने किया था और कब किया था? ये बताओ। बहुत लैपटॉप चलाते हैं आजकल, सबको लैपटॉप चाहिए। चलो तो ये तो पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। तो करेक्ट आंसर है एप्सन। और कब आया था? 1981 में, ठीक है, 1981 में। किस किस को पता था? पहली बार चला ना पता? चलो याद रखना, 1981 में एप्सन जो है वो पहला कंप्यूटर मार्केट में लाया था, पहला लैपटॉप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन से आए थे बताओ? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कब आए थे? फर्स्ट में तो वैक्यूम ट्यूब हुए थे, याद होगा, अभी पढ़ा था हमने। सेकंड में क्या हुआ था? थर्ड में याद होगा ICs आए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जब ICs आए थे तभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स
का कंसेप्ट आया था, तभी से ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज़ हुए थे। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज़ थर्ड जनरेशन। अगला है द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा, पहली कंपनी कौन सी थी जिसने आपके माइक्रो कंप्यूटर को ऐसा पीसी, जो आजकल बोलते हैं ना पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जो उसने किया था, पहली कौन सी कंपनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियो शैक्स। ये जो है फर्स्ट फर्म थी जिसने ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन in a 2048x4 memory chip? So the correct answer is 11. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपरली अरेंज डेटा इज़ कॉल्ड एस। अच्छा, जो प्रॉपरली अरेंज्ड है डेटा उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड है तो क्या इन्फॉर्मेशन होगी? ठीक है, जो फील्ड, वर्ड्स, फाइल, इन सबको से जो प्रॉपर है उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज़ द करेक्ट आंसर। 74वां क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सीपीयू हमने पढ़ा है, मेमोरी भी उसमें होती है, इनपुट आउटपुट यूनिट भी इसमें होती है। तो चलो ये तो समझ ही गए होंगे, डी, ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो होता है कंप्यूटर। ओके, अगला चलते हैं। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आर ऑल्सो कॉल्ड वाल्व्स। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुए थे, एक और बात सुन लो, भूलना मत, अब 3 बार हो गया ये। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे, अब ये बोल रहे हैं कि उसको वाल्व्स भी क्यों बोला जाता है? तो उसका कारण क्या है? बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि जो है वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो मेन आपको कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है? 0 1 क्या है? 0 1 वही है कि जो जब करंट आया आपका वो 1 हो गया, जब नहीं आया वो 0 हो गया, तो यही तो बाइनरी है। तो वैक्यूम ट्यूब जो हैं वो रोक सकते हैं करंट को और अलाउ कर सकते हैं, मतलब 0 1 बाइनरी कर सकते हैं, तो बस इसलिए उनको वाल्व्स भी बोल देते हैं। वाल्व क्या करती है? आपके जो नलों में वाल्व लगी होती है क्या करती है? वो पानी को रोक लेती है, अलाउ कर देती है। तो इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुए थे? वैक्यूम ट्यूब्स। अब उन वैक्यूम ट्यूब्स को क्या बोल सकते हैं? वाल्व्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिदम इन। तो जो जॉन नेपियर है उन्होंने लॉगरिदम किस साल में इन्वेंट की थी? तो इसमें करेक्ट आंसर है 1614। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, देखो बेटा। ठीक है, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज़। जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो क्या होता है? बताओ क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो क्या होता है? फैब्रिकेटेड ऑन टाइनी सिलिकॉन चिप्स। अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी, चिप जो होती हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिंस आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज़ इट एट द सेम टाइम? तो इसमें जो है करेक्ट आंसर है बस आर्बिट्रेशन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज़। क्या होती है ट्रैक बॉल? स्टेशनरी। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। अच्छा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? किसको इस्तेमाल किया जाता है बताओ इसमें? मैग्नेटिक ड्रम्स। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। अगला क्वेश्चन है मल्टी यूज़र सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज़ अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। सेवरल क्या? पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, डम टर्मिनल, मेन फ्रेम। क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था ये डम टर्मिनल्स। ठीक है, तो मल्टी यूज़र सिस्टम क्या करते हैं? आपका एक ही मेन प्रोसेसिंग यूनिट रहेगी, उसमें डम टर्मिनल मतलब आपका स्क्रीन और कीबोर्ड माउस वगैरह लगे रहेंगे, तो एक ही प्रोसेसिंग यूनिट से, एक हिसाब से ये समझ लो सीपीयू एक ही रहेगा, उसके टर्मिनल्स स्क्रीन्स मल्टीपल हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर इज डम टर्मिनल। अब 82वां क्या है? व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, एएलयू क्या है? आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या काम करती है? चलो क्या काम करती है? अरिथमेटिक नाम जुड़ा है तो वो मैथ्स करती होगी है। तो इसमें करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ग्रेटर देन ये भी ये कर सकती है, लेस देन, इक्वल टू, तो ये तीनों ही ऑपरेशन ये कर सकती है। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जिसमें अपीयरेंस चेंज हो जाए, मतलब आपका मान लो कोई लेटर है या रिज्यूमे आपने बनाया है, तो उसका लुक एंड फील अपीयरेंस कैसा दिख रहा है वो अच्छा दिखने लगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, तो उसको बोलते हैं क्या, हाँ बिल्कुल सही, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बोलते हैं ना कि फॉर्मेट कर दो कि भाई नाम हेडिंग्स बना दो, उसमें बोल्ड कर दो, कुछ अंडरलाइन कर दो, तो उस चीज़ को बोलेंगे फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है 84, नेपाल ब्रॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS, दिस कंप्यूटर वॉज, किस जनरेशन का था वो कंप्यूटर, बताओ, सेकंड जनरेशन। ठीक है, 85वां सवाल देख लेते हैं, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प्स अस टू, अच्छा जो एल्गोरिथम होती है, एल्गोरिथम तो पता होगी, या फ्लो चार्ट कि भाई कोई काम होना है, कोई सॉफ्टवेयर बनना है, तो उससे पहले उसकी एल्गोरिथम लिखते हैं कि, या फ्लो चार्ट बनाते हैं कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा, तो वो उससे क्या मदद मिलती है हमको, देखो, नो द मेमोरी कैपेसिटी, आइडेंटिफाई बेस नंबर, डायरेक्ट द आउटपुट ऑफ द, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीट एंड क्लियरली। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम क्या होती है, उससे हमको जो प्रॉब्लम है वो एकदम कंप्लीट क्लियरली पता चल जाती है, उसका पूरा प्रोसेस सारा कुछ डिज़ाइन हो जाता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है। इट इज़ अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम है तो उसको कंप्यूटर ही समझेगा, सही है। इट इज़ अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, ठीक है भाई, कंप्यूटर प्रोग्रामर ही प्रोग्राम लिखेगा तो वो तो समझ ही लेगा। इट इज़ अंडरस्टूड बाय यूज़र, तो देखो ये इसमें ऊपर के दो एकदम करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन यूज़र जो है ये नहीं समझ पाएगा। मान लीजिए जो नॉर्मल यूज़र है, जिसने कोडिंग पढ़ी है फिर तो वो प्रोग्रामर हो गया, तो जो नॉर्मल यूज़र है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट। 87 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट मेमोरी इज़ डैश एंड स्टोरेज इज़ डैश। अच्छा, मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर होता है। अच्छा, तो स्टोरेज मेमोरी इज़, इसमें क्या आएगा, टेम्परेरी, स्टोरेज इज़ परमानेंट। अच्छा ठीक है, जो मेमोरी होती है जैसे रैम वगैरह हो गई, उसमें क्या होता है आपका डेटा, सॉफ्टवेयर जब चल रहा है तब तक उसमें डेटा रहता है, और जैसे ही लाइट गई या बंद हुआ तो वो डेटा चला जाता है, तो क्या हुआ, मेमोरी में टेम्परेरी रहता है। स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क जो रहती है उसमें क्या रहता है, परमानेंट सेव हो जाता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैस्केलिन इन्वेंटेड, कब इन्वेंट हुई थी, करेक्ट आंसर है 1642। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड, लेडी ऑगस्टा इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर, क्या ये वैलिड है। अगला देखते हैं, एडा इज़ डॉटर ऑफ लॉर्ड, ये अच्छा, एडा इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस। अच्छा, तो ये सारे ही सही हैं। लेडी अगस्ता जो है वो पहली प्रोग्रामर थी, नेट पे देखना फ़ोटो, इसीलिए लोग मीम बनाते हैं, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा आज ज़्यादा समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि वो लेडी अगस्ता ने बनाई थी ठीक है, चलो मजाक है, ऑल ऑफ द अबव, लेडीज़ सब सही करती हैं। अगला देख लेते हैं, अ कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, अच्छा कंपाइलर अभी हमने देखा था क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में बदल देता है। तो चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। हमारे पास ऑप्शन है, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, इनटू मशीन लैंग्वेज, ये तो एकदम करेक्ट हो गया। अगला देख लेते हैं, ट्रांसलेट्स इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ये भी उसी चीज़ को भाषा बदल के लिख दिया, ये भी करेक्ट है। फिर इट इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हाँ ये भी ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है। ठीक है, वैसे ये दो एकदम, अगर दो आपको एकदम करेक्ट पता है तो ऑप्शन यही है फिर, ऑल ऑफ द अबव, इट इज़ द करेक्ट आंसर। 91वां देख लेते हैं, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। अच्छा, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों को एक सेंट्रल कंप्यूटर यूज़ करना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की पड़ेगी, अभी हमने देखा वो डम्ब टर्मिनल वगैरह, हाँ सही समझे, एकदम करेक्ट, डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। उनको टर्मिनल चाहिए भाई, आपने एक सीपीयू बना लिया, उससे 4 टर्मिनल जोड़ दो, 4 लोग अलग अलग जगह से सेम टाइम पे यूज़ कर लो। सो दिस इज डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, अब बताओ पहला कंप्यूटर जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट यूज़ किया था वो कौन सा था, तो वो था आपका EDSAC, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, हाँ बताओ भाई GB कितना में बनता है, 1024 बाइट में, KB में, MB में, GB में, तो करेक्ट आंसर क्या है, मेगाबाइट्स, 1024 मेगाबाइट में 1 GB बन जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 94वां क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज यूकेज प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड द विच कंप्यूटर स्टार्टेड, सो द करेक्ट आंसर इज़ 1980। ठीक है,
अगला है वंस यू लोड द सूटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। दिस फीचर इज़ नोन एज, क्या बोलेंगे इस फीचर को, कि भाई जो डेटा है वो आपने उसको दे दिया, अब बाकी का काम कंप्यूटर खुद कर रहा है। खुद कर रहा है मतलब क्या, ऑटोमेटिक कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक। जैसे ADF आपने देखा होगा, ADF क्या होता है, प्रिंटर्स में आता है ऑटो डेटा फीडर। एक बार आप भाई 100 पेज हैं इकट्ठे रख दिया आपने, इनपुट दे दिया, कमांड दे दिया, वो अपने आप एक एक करके 100 पेज खींचेगा, उसको आपको जो भी आउटपुट चाहिए इमेज PDF उसमें बना देगा, तो उसको बोल देंगे ऑटोमेटिक। व्हाट इज़ अ ब्रांड, ब्रांड क्या है, ब्रांड तो पता होंगे बहुत सारे होते हैं, पर वो वाला ये जो पूछना चाह रहे हैं उसका करेक्ट आंसर यही है, वो हर जगह यही है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी गिव्स टू आइडेंटिफाइड इट्स प्रोडक्शन। ये कहाँ से आ गया, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, चलो आ गया तो पढ़ लो। अब मशीन लैंग्वेज इज़, जो मशीन लैंग्वेज है वो होती है, क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन एंड ऑल ऑफ द। तो देखो वो मशीन लैंग्वेज है तो मशीन पे डिपेंडेंट रहेगी, ये करेक्ट आंसर है। डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी में ही लिखी जाएगी, तो भाई बाइनरी में क्या क्या याद करोगे, तो प्रोग्राम करना डिफ़िकल्ट है। एरर भी बहुत होंगी कि भाई ए लिखना है, ए को कुछ होता होगा 001100, तुमने एक 0 इधर का उधर कर दिया, काम बिगड़ गया। तो ऑल ऑफ द अबव, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 98 है, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, हाँ बाइट में कितने बिट होते हैं ये बताओ। हाँ ये तो चलो पढ़ा ही होगा सबने, 8 बिट में 1 बाइट बनता है, ठीक है, C इज़ द करेक्ट आंसर। अब ए मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, फास्ट तो होते हैं, ये गलत है, पावरफुल भी होते हैं, चीप भी होते हैं, आ जाते हैं, इनफैलिबल, हाँ C इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो है लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 100वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डेट व्हेन बेवेज कंसीव एनालिटिकल इंजन। अच्छा कब डेट थी जब बेवेज ने एनालिटिकल इंजन कंसीव किया था, तो वो था आपका ईयर 1837, ठीक है। तो ये जो हैं ये 100 क्वेश्चन हमने देखे, तो उम्मीद है कि आप 1 या 2 बार पढ़ोगे, ये लगभग हर जगह आपके काम आ जाएंगे। आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे, आजकल तो हर जगह कंप्यूटर तो पूछते ही हैं, उसमें भी काम आएंगे। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं UPPSC में या MPPSC में, UPSC में, हर जगह, बैंकिंग में, हर जगह ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल इज़ अ बेसिक सब्जेक्ट दैट इज़ आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और इस वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही अपडेटेड कोई आएगा नया वीडियो। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।